दोस्तों, जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ उसे आपने सिर्फ इस तरीके से देखा होगा कि छात्र इकट्ठा हुए, उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। जो सरकार ये कहती थी हमारे इस्तीफा नहीं होता, उसे झुकने पर मजबूर किया। सिर्फ इतना भर है क्या? नहीं, इसका एक पक्ष और है जिसे आज आपको दिखाऊंगा, और इसका असर कितना व्यापक हो चुका है वो भी देखिए। आंदोलन खत्म हो चुका है, छात्र घर चले गए, यही मसला नहीं है, एक व्यापक बदलाव भी आया और बीजेपी अब डरी सहमी हुई है। दरअसल इस दौरान आपने देखा होगा जंतर मंतर पर खड़े होकर कुछ लफंगे किस्म के लोगों को भेजकर हिंदू मुसलमान कराया जा रहा था। बार बार इस बात के लिए उकसाया जा रहा था इन बच्चों को कि आपस में मिलकर ये हिंदू मुसलमान वहीं पर कर दें, जिससे पूरे आंदोलन की ऋण मर जाए, यानी बर्बाद हो जाए। लेकिन इस नई युवा पीढ़ी ने यह बता दिया, ये रोजाना का ये हिंदू मुसलमान वाला खेला है ना, ये हमसे मत करिएगा, और उसका असर अब पड़ रहा है। पहले जो इससे पीड़ित हुए हैं वो कोई और नहीं, खुद योगी आदित्यनाथ है। वो योगी आदित्यनाथ जिन अगर 1 घंटे बयान दें, उसमें से 50 मिनट बुलडोजर, 50 मिनट में बोलते रहेंगे वो एनकाउंटर, हिंदू मुसलमान, इन्हीं तमाम बातों पर बात करते हैं, है ना। इसके अलावा 10 मिनट बोलेंगे अगर किसी कुछ काम किया भी हो तो। अब क्या उनके बयानों पर इतना फर्क पड़ा? क्योंकि इटावा में उनके साथ जो हुआ था। अब एक ऐसे जिले में, एक ऐसे शहर में उनके बयान, उनके खड़े होते ही, जैसे ही वो मंच पर खड़े हुए, भीड़ गायब हो गई। वो भी दिखाता हूं क्या क्या कह रहे थे लोग, वो भी सुनिएगा। पूरा का पूरा पंडाल खाली पड़ा हुआ था, सिर्फ वो लोग वहां पर मौजूद थे जिन्हें कुछ मिलने वाला था। अदरवाइज बीजेपी के नेता कार्यकर्ता, थोड़े बहुत पुलिस वाले, और जिन्होंने तंबू बंबू सजाया था वो। ये सबसे ज्यादा फजियत वाली वीडियो निकलकर सामने आई है। क्या क्या लोगों ने कहा, क्या क्या कहां हुआ, वो भी दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इससे पहले भी, अभी 2 दिन पहले ही इटावा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकली थी। अब आप चुनाव कैसे जीते हैं यह आपकी बड़ी मर्जी है, क्योंकि जब चुनाव आयुक्त ही इतना निष्पक्ष हो जाए, ज्ञानेश कुमार जैसा, तो क्या कहा जाए। लेकिन यह बात अलग है कि आप ये याद रखिएगा, आने वाली पीढ़ी याद रखेगी कि कैसे चुनाव जीते गए ऐसे वक्त में जब आपका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा हो। तो कौन लोग हैं जो आपको वोट कास्ट कर जाते हैं। खैर, इस पर बाद में आएंगे जो चुनाव होगा, लेकिन फिलहाल अभी इटावा के बाद देखिए ये तस्वीर, ये वीडियो, ये बताने के लिए काफी है, हालत खराब है। पूरी वीडियो देखिएगा, क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीएम के मंच पहुंचते ही पूरी पंडाल खाली हो चुकी है। देखते चलिएगा। देख, बेतहाशा कुर्सियां खाली पड़ी, व्यवस्था अच्छी थी, बेतहाशा पुलिस वाले भी हैं, लोगों की मौजूदगी है। आगे बस योगी आदित्यनाथ मंच पर है, देख लीजिए। तमाम कैबिनेट नेता, मंत्री, तमाम लोग, कैबिनेट मंत्री जो हैं वो भी हैं, बीजेपी के नेता मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में जरा उनके कार्यक्रम का हश्र देख लीजिए क्या है। बनारस में 9 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। सीएम योगी के मंच पर होने के बावजूद पूरा पंडाल खाली हो गया है। अंत तक कुछ बीजेपी पदाधिकारी, पत्रकार और पुलिसकर्मी ही टिके रहे। खबर यह निकलकर ऐसे वक्त में आई है जब महीना है जुलाई का, अगले साल, यानी तकरीबन ये लगाइए 5 महीने, ये 8 महीने तकरीबन रह गए चुनाव के। 8 महीने पहले अगर योगी आदित्यनाथ को सुनने में कोई इंटरेस्ट न रखे, जनता उनके कार्यक्रम को देखते ही भाग जाए, छोड़ जाए कार्यक्रम को, हटाओ। जब आपकी ये तस्वीरें, वीडियो निकलकर सामने आए, क्या मुख्यमंत्री आए हैं, भीड़ इकट्ठी करने के लिए अलग अलग जगह से लोगों को जबरदस्ती लाया जाए, तो बात अलग है। फिलहाल यहां जो आम जनता थी वो आपको सुनने के लिए तैयार नहीं थी। ये कहीं और होता, जैसे इटावा से आई तो ये क्या कहा जा सकता था, चूंकि इटावा समाजवादी पार्टी का गढ़ है, चूंकि इटावा यादव परिवार का गढ़ है, तो हो सकता है वहां पर आपको इतना सुनने के लिए लोग ना आए हों। लेकिन आप जब वाराणसी जाते हैं और वहां जाकर भी आपको सुनने के बजाय
खाली कुर्सियां पड़ी रहती हों तो अंदाजा लगाइए कि आपकी लोकप्रियता कितने सर्वोच्च स्तर पर बैठी है। ठीक है ना। आगे देखिए, एक और है भाई, अभी बहुत सारी वीडियोस हैं इससे जुड़ी हुई, ये देखिए। बिहार के राजेश झा, संजय रविदास जी, पीछे तुम खड़े रहे, चंडीगढ़ के अमित खैरवाल जी, सुनील स्ट्रॉबेरी जी। तो श्री गुरु रविदास महाराज जी के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ। फिलहाल ये कार्यक्रम इसलिए भी खास तौर पर आयोजित किया गया क्योंकि 8 महीने रह गए चुनाव के। ऐसे में एक वर्ग जो सबसे ज्यादा नाराज भी इनसे चल रहा है, अनुसूचित जाति वाले, और ये पीडीए के फॉर्मूले का एक हिस्सा है जिसमें पिछड़ा, दलित, आदिवासी या अनुसूचित जाति या फिर यूं कहा जाए अल्पसंख्यक शामिल हैं। उसमें से डीफ और दलित यानी उन्हें ही रिझाने पहुंचे थे, क्योंकि पीडीए का कमाल साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भी महसूस किया। कमाल क्या झटका समझिए इनके लिए। अब ये समझ रहे हैं कि अगर इस तरीके से दलित समाज इसे लगातार बीएसपी का वोटर समझते हुए समाजवादी पार्टी से दूर रखा गया, अब वही जब बीएसपी एक तरीके से राजनीतिक तौर पर बहुत निष्क्रिय होती जा रही है, राजनीतिक तौर पर वो ट्रांसफर हुआ था बीजेपी की तरफ, वो अब मुड़ गया है समाजवादी पार्टी की तरफ। और वो देखने को भी मिल रहा है कैसे उस वर्ग के, उस समाज के लोगों पर कार्रवाई कर दी जाती है। अगर उनके ही समाज से आने वाली बिटिया रानी अखिलेश यादव को अपने हाथ से पूरी खिला देती हैं तो उस पर दिक्कत हो जाती है, उनके परिवार पर कार्रवाई करती है यही योगी सरकार। तो मनाने तो पहुंचना पड़ेगा ना एक एक करके। तो वहीं गए थे लोग, सुनने के लिए तैयार नहीं। खाली पड़ी कुर्सियां, मंच पर भीड़। वाराणसी में योगी आदित्यनाथ की समरसता संकल्प कार्यक्रम की तस्वीर है। बीजेपी ने दलितों को लुभाने के लिए बनारस से अपने समरसता संकल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है, मगर कार्यक्रम की शुरुआत ही दिल बैठाने वाली रही, जहां लोग छोड़ कर जा रहे हैं। जरा सुनते चलिए औरतें क्या कह रही, नहीं सुनने का मन है इनका। तो ये कुछ तस्वीरें भी निकली थी कि आगे देखते चलिए। तस्वीरें पूरा खाली पड़ा है। एक वक्त था जब खचा खच भरा रहता था ये पंडाल पूरा। आज हालत क्या है, छोड़ कर भाग रहे हैं। दूसरी तरफ कार्यक्रम है और ये इधर की तरफ निकल रहे हैं लोग। ये दरअसल इसलिए भी है क्योंकि आप दिन रात जब हिंदू मुसलमान वही बोलते रहेंगे, आखिरी वक्त पर आपको याद आएगा कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर एक जाति विशेष नहीं रहती, बल्कि कई और जातियां भी वास करती हैं, वो भी एक तरह से वोटर्स हैं। तब आप उन्हें मनाने पहुंचेंगे। तो हाल तो ये होना ही था। मैंने कहा था ना, जेनजी ने या युवाओं ने जो प्रदर्शन किया उससे कई नेताओं पर अप्रासंगिक होने का या रिटायरमेंट ले लेने का वक्त आ चुका है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सिर्फ इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। कब्रिस्तान, मदरसा, मस्जिद, इसके नीचे मस्जिद, मस्जिद के नीचे मंदिर, वहां ये बुर्का, हिजाब, नमाज, लाउड स्पीकर, इसके अलावा ये आगे बढ़ ही नहीं पाए, कभी बढ़ नहीं पाए। और इस देश का युवा जानता है कि जिन पर आप आशीर्वाद रख रहे हैं वो खुद अपना गुट बनाकर कैसे गुंडागर्दी करने पर उतारू हैं, जो हिंदुओं को भी नहीं छोड़ते। ना भरोसा हो तो अभी कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, दिखाएंगे एक एक तस्वीर वो भी। नमस्कार।